काशी उर्फ बनारस एक ऐसा शहर जिसने प्राचीन सभ्यता को देखा है। बनारस को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे रोम से भी पहले बसाया गया था। काशी इतनी प्राचीन है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। काशी एक एहसास है जो ना पहले आपने कभी महसूस किया होगा ना कभी कर पाओगे अगर आप काशी नहीं गए तो। हो सकता है आप अभी काशी की जमीन पर खड़े हों और ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन 99% आपको काशी के ये रहस्य नहीं पता होंगे जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। क्या काशी में महादेव आज भी रहते हैं? क्या है वो काशी के रहस्य जो आपके सोच से बिल्कुल परे हैं? काशी एक ऐसी जगह है जो इंसानों को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि आपके हर एक गम और खुशी को अलग ही स्तर पर ले जाने की जगह है। एक ऐसी नगरी जहाँ स्वयं देवों के देव महादेव आना चाहते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी मोह लेने में कितनी माहिर होगी। तो चलिए आपको बताते हैं काशी के कुछ अनसुने रहस्य जो 100% आपको हैरानी में डाल देंगे। देवों के देव महादेव का संसार के कण कण में विराजमान है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव को काशी नगरी बहुत प्रिय है। लोग तो वाराणसी को भगवान शिव की ही नगरी कहते हैं, क्योंकि समूची काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर विराजमान है। काशी में जो भी आ गया वो भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। हर दिन भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रहती है, लेकिन सावन आते ही भगवान शिव के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर के दर्शन को मोक्ष प्रदायी माना जाता है। इस मंदिर के दर्शन करने वालों में आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास जैसे बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं दोस्तों कि काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। शिव ने अपने त्रिशूल को सामने किया और उसके बाद काशी नगरी का निर्माण हुआ। यही वजह है कि इस नगरी को हिंदू धर्म के लिए बहुत विशेष माना जाता है। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह जगह लोप नहीं होती और जस का तस बनी रहती है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस नगरी में आकर भगवान शिव का पूजन और दर्शन करता है उसको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि महादेव को काशी स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने विष्णु जी से इसे अपने निजी स्थान बनाने के लिए मांग लिया और तब से ही महादेव काशी में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी और यही संस्कृति का केंद्र है। पर इस शहर में मुस्लिम, जैन, पारसी, यहूदी, जापानी, बौद्ध आदि लोग रहते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों के संबंध में भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत रहने लगे, तब पार्वती जी इस बात से नाराज रहने लगी कि उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपनी प्रिय की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। इस तरह से काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ निराकार परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए। हम आपको ये भी बता दें कि काल भैरव को बनारस का चौकीदार माना जाता है। काल भैरव का मंदिर काफी छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मान्यता भी छोटी होगी। माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना आत्मा का स्वर्ग में जाने का रास्ता पूरा नहीं हो पाता है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन जरूरी हैं। काशी, बनारस और वाराणसी को ही लोग जानते हैं, लेकिन असल मायने में प्राचीन काल में इसके कई नाम हुआ करते थे और उनके कुछ नाम इस तरह थे: अविमुक्ता, आनंदवन, रुद्रावास, महाशमशान। कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन इसे मोक्ष का शहर भी माना जाता है और इसीलिए इसे महाशमशान नाम भी दिया गया था। बनारस के एक और रहस्य में शुमार है लोलार्क कुंड का पानी। इसमें पानी ना तो बारिश से आता है ना ही किसी तालाब या जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और सूर्य कुंड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं
और बालासन योग जैसी आकृति पड़ती है। माना जाता है कि जो महिला इस समय यहाँ नहाती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। अब जो हम आपको रहस्य बताने जा रहे हैं ये बनारस से जुड़े सबसे अनोखे रहस्य में से एक है। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है और यहाँ पर मान्यता के अनुसार 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण किया गया था। मानव शरीर में भी इतनी ही नाड़ी होती है, इसीलिए मंदिरों को बनाया गया है। दरअसल अलग अलग मंदिरों में काशी में कई सारे कोने बनाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सभी जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। मित्रों, काशी सिर्फ एक शहर ही नहीं, आप अगर काशी में एक कदम रखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे आप स्वयं महादेव के घर में कदम रख रहे हो। हर एक नकारात्मक सोच को परे रख के जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।